तो हेलो फ्रेंड्स, हमारा जो पहला चैप्टर था ड्राइंग का इंट्रोडक्शन ऑफ ड्राइंग वो कंप्लीट हो चुका है और उसके एमसीक्यू हैं इंपॉर्टेंट जो आज हम करने वाले हैं। तो बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। भारतीय मानक के अनुसार ड्राइंग शीट के बाएं सिरे पर सीमा रेखा की दूरी होनी चाहिए या दूरी कितनी रखी जाती है। तो अगर हम बात करें ड्राइंग शीट जो होती है उसके आपके लेफ्ट साइड में हम ज़्यादा रखते हैं, बाकी तीन जो होते हैं वहाँ पे मार्जिन कम रखते हैं। तो लेफ्ट साइड आपका जो होता है 20 से 40 रखते हैं और जबकि बाकी अदर के अंदर बात करें मैक्सिमम 25 रहेगा, आपका 5 से 25 रखते हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रिड आयतों में किसी भी विमा की लंबाई होती है तो उसकी लंबाई होती है आपकी 25 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारतीय मानक संस्थान के अनुसार शीर्षक ब्लॉक का आकार क्या होता है। तो अभी हमने टाइटल ब्लॉक पिछले क्लास में देखा था, टाइटल ब्लॉक तो हमने 3 प्रकार के पढ़े थे। तो उनमें से आपको मानक देखना था 185x65। इसके अलावा 2 और आते 170x65 और 190x65। ये 3 प्रकार के ड्राइंग जो ब्लॉक है, ड्राइंग शीट के अंदर जो हमें टाइटल ब्लॉक बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीर्षक ब्लॉक में ड्राइंग से संबंधित जानकारी दी जाती है तो कौन सी। हम ड्राइंग का आकार यानी स्केल उसका बताएंगे, उसकी आकृति कैसी है वो बताएंगे, प्रक्षेप का प्रकार यानी वो आइसोमेट्रिक है, ऑर्थोग्राफी वो भी बताएंगे। तो ये सारी चीज़ें, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीर्षक ब्लॉक को कितने प्रकार से बनाया जा सकता है। तो अभी हमने बात की थी शीर्षक ब्लॉक हम 3 प्रकार से बना सकते हैं, तीनों के आपको लंबाई और चौड़ाई याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राइंग शीट की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1/2। कई बार ऑप्शन में 1/2 नहीं देके 1:1.4142 दे देता है। तो 1.4142 की ही वैल्यू होती है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, दोनों आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेपर आकारों की अभियांत्रिकी प्रणाली में शीट A2 का आकार क्या होता है। तो सभी शीटों का आपको याद रखना है और हमने जो वीडियो में करवा रखा है इसका सॉल्यूशन कि अगर आपको एक शीट का आकार याद है तो बाकी का आप पता कर सकते हो। तो 841x1189 किसका होता है, A0 का, सबसे बड़ी ड्राइंग शीट है। दूसरा 594 किसका होता है, A1 का। 420x594 A2 का। और 210 और 297 किसका होता है, A4 का। तो ये सभी का है, आपने पूछा था A2 का, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 1 मीटर स्क्वायर पृष्ठीय क्षेत्र वाली ड्राइंग शीट का मानक नाम क्या है। तो 841x1189 ये होती है आपके mm में। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1 मीटर स्क्वायर। उस ड्राइंग शीट का नाम होता है A0, जो हमारी सबसे बड़ी ड्राइंग शीट है। नेक्स्ट है, ड्राइंग शीट का सबसे बड़ा आकार, सबसे बड़ा आकार कौन सा होता है, A0। सबसे छोटा अगर पूछता है तो A5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राइंग शीट के इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा डिजाइन किया जाता है 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाली कौन सी ड्राइंग शीट डिजाइन की गई है। क्वेश्चन रिपीट हो गया, आंसर आपका वही रहेगा A0। क्वेश्चन पूछने का थोड़ा तरीका चेंज था, बाकी क्वेश्चन वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्री हैंड स्केच यानी मुक्त हस्त रेखा चित्र के लिए किस प्रकार की ड्राइंग शीट का प्रयोग किया जाता है। तो उसके लिए हम करते हैं A4 का, छोटी ड्राइंग शीट होगा उसके लिए प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, A4 द्वारा ट्रिम्ड ड्राइंग शीट का आकार क्या होता है। A4 द्वारा ट्रिम्ड और अनट्रिम्ड दो हमारे जो होते हैं साइज हम लेते हैं। अनट्रिम्ड जो होता है वो ड्राइंग शीट की फुल लंबाई होती है और ट्रिम्ड वो लंबाई होती है जिसके अंदर हम काम करते हैं। तो ट्रिम्ड वो पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है A4 की। A4 की अपने पिछली वीडियो में देखी थी, अभी जो पिछले क्वेश्चन का था उसके अंदर 210x297। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए ड्राइंग शीट के अभिविन्यास में प्रदर्शित किया गया x पद का क्या नाम है। तो यहाँ पे आप देखोगे x द्वारा एक लाइन को दर्शाया गया है और ये जो लाइनें हैं वो चारों तरफ बनी हुई है। गाइज ये क्या होता है, जब ड्राइंग शीट को फोल्ड करते हैं तो उसके लिए ये बनाई जाती है, इनको बोलते हैं फोल्डिंग मार्क। तो आंसर हम यहाँ देखेंगे, केंद्रित चिन्ह, यानी ये क्या है, सेंटर में बनी हुई है। जब ड्राइंग शीट को वापस अनफोल्ड करेंगे तो इनसे पता चलेगा कि हमारी ड्राइंग शीट का सेंटर कहाँ पे है। नेक्स्ट है, अच्छा इस ड्राइंग शीट में आप यहाँ पे देखोगे एक चिन्ह बना हुआ है, इसको बोलते हैं ओरिएंटेशन मार्क या अनुस्थापन।
अनुस्थापन या ओरिएंटेशन बिंदु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 13 में दिए गए प्रदर्शित चिन्ह का नाम आपको बताना है। ठीक है, तो प्रदर्शित चिन्ह कौन सा हो गया, वही जो आपने बात की थी इस वाले का। तो इसका आंसर यहाँ पे हम देखेंगे अनुस्थापन चिन्ह, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे ओरिएंटेशन मार्क। नेक्स्ट है, आरेखन शीट के बाएं सिरे पर अधिक मार्जिन किस लिए छोड़ा जाता है। हमने बात की अभी, ये ड्राइंग शीट थी, यहाँ से हम ज़्यादा छोड़ रहे थे, बाकी 3 साइड में कम छोड़ रहे थे। तो अगर हम ड्राइंग शीट को कभी स्टोर करते हैं या फाइल में लगाते हैं तो क्या करते हैं, यहाँ होल करते हैं। अब यहाँ होल करेंगे तो कुछ हिस्सा ड्राइंग का उसके अंदर दब जाता है। तो हमारा जो कार्य का हिस्सा ना दबे, जो हमारा एक्चुअल जहाँ में हमने वर्क किया है वो सुरक्षित रहे, और उसके अलावा जो हिस्सा है वो दब जाए, इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे जगह ज़्यादा छोड़ते हैं। दूसरा, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन आपको लिखनी है वो यहाँ लिखते हैं। जैसे मान लो हम ITA स्टूडेंट जो होते हैं उनके ड्राइंग शीट बनाते हैं, तो वो यहाँ क्वेश्चन नंबर, आंसर वगैरह यहाँ पे लिख सकते हैं, तो इसके लिए हम जगह छोड़ते हैं। तो आंसर देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, शीटों को उपयुक्त रूप से जल बांधने के लिए, ठीक है, शीट के कार्यकारी क्षेत्र को पर्याप्त स्पष्टता देने के लिए, तो दोनों ही सही हो जाएंगे, उसको बांधने के लिए और बांधने के बाद अपने वो कार्य जो है वो दबे नहीं उसके लिए। नेक्स्ट है, शीर्षक ब्लॉक ड्राइंग शीट के निचले बनाया जाता है। तो कहाँ बनाया जाता है, अभी हमने बात की थी, ये ड्राइंग शीट थी, यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, शीर्षक ब्लॉक बना रहे हैं। तो ये कौन सा हिस्सा हो गया, नीचे का दाहिने तरफ का, तो नीचे दाएं कोने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ड्राइंग शीट को मोड़ने पर शीर्ष भाग पर क्या होना चाहिए। शीर्ष भाग पर हमेशा टाइटल ब्लॉक होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब भी आप ड्राइंग शीट को फोल्ड करो तो उसका जो टाइटल ब्लॉक है वो हमेशा ऊपर की तरफ होना चाहिए। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको PDF डाल दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।